दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन। इसे कक्षा 10 और कक्षा 11 वाले भी पढ़ सकते हैं तथा ये रेलवे के लिए भी है। ठीक है, देखते हैं उत्सर्जन क्या कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये देखिए, इसमें क्या होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन होता क्या है समझिए। उत्सर्जन उसे कहते हैं कि क्या होता है, अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। कोई भी जीव है अपने शरीर से क्या करता है, खराब सामान को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। जैसे कि आप खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं तो क्या होता है, लाइटिंग जाते हैं कि नहीं जाते हैं, जाते हैं हम। तो लाइटिंग जाते हैं तो क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। अपने आप बॉडी से क्या अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल रहे हैं, निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। तो ये क्या है, उत्सर्जन है। ठीक है, लाइटिंग करना उत्सर्जन, पेशाब करना उत्सर्जन। आप मूत्र करते हैं कि नहीं, देखिएगा ट्रेन वाले डब्बे में गए हैं, उसमें देखिए गजब का उत्सर्जन करते हैं, पूरा अमोनिया महका देते हैं। वही बताते हैं कि अमोनिया होता क्या है समझिए। अभी समझिए, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तब क्या बोले कि अपने बॉडी से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, देखिए समझिए उत्सर्जन। हम लोग को पढ़ना है मानव में उत्सर्जन। किसमें, मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। क्या होता है, पहला है फेफड़ा। ठीक है, मानव में क्या है, पहला क्या है, फेफड़ा है। दूसरा क्या है, यकृत। तीसरा क्या है, आंत। ठीक है, चौथा क्या है, त्वचा। और पांचवा क्या है, जीभ। ठीक है, अब देखिए फेफड़ा क्या करता है। फेफड़ा जो है, फेफड़ा जो छाती के नीचे होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। और फेफड़ा से क्या होता है समझिए, फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। निकलता है कि आज जब सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, उत्सर्जन के रूप में क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, जैसे क्या होता है, जब भी आपका अंदर ब्लड आता है तो लेते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बलगम भी निकलता है, देखना बुढ़ो सबको। ठीक है, बैठ जाएंगे सब जाड़ा के मौसम में, आधा धौर फेंकते रहते हैं सब। ठीक है, जाड़े के मौसम में क्या होता है, ठीक है, ठंडी में बहुत ज्यादा बलगम निकलता है। क्या निकलता है, बहुत ज्यादा बलगम निकलता है समझिए। यकृत क्या करता है, यकृत क्या करते हैं, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यकृत क्या करता है, यकृत यानी बूढ़े के लीवर। ठीक है, लीवर ये कॉलेजी कहते हैं, यकृत को क्या कहते हैं, कॉलेजी या कॉलेजा कहते हैं। गाँव में मेरा कहते हैं सब करेस्टूडना कही क्या। ठीक है, देखो तो गाँव में कुछ अलग होता है। ठीक है, तो इसमें यकृत जो है उसी को क्या कहते हैं, करेजा कहते हैं। ठीक है, कॉलेजी। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉलेजी। अब कॉलेजी, कॉलेजी खाए आप लोग। ठीक है, देखिए कलेजी, मुर्गा कलेजी खाए होंगे, खाए होंगे, मुर्गा खाए होंगे, बकरा का खाए होंगे, तो उसी को यकृत कहते हैं। यकृत को क्या कहते हैं, कलेजी कहते हैं। ठीक है, इधर होता है। आपको मालूम है कि यकृत में रिजनरेशन कोशिका पाई जाती है। ठीक है, यकृत में क्या होता है, रिजनरेशन कोशिका पाई जाती है, मतलब यकृत खराब होने का संभावना बहुत कम रहता है। ठीक है, अगर क्या होता है कि आपके बल्ले घुसिया गई, ठीक है, आप पका रहे और हम चाकू मारेंगे, ठीक है, तो तुम इधर से करना, ले इधर या मार भेजो। ठीक है, मरवा लीजिए बढ़िया से। ठीक है, कोई को भूज खेबो करेगी, थोड़ी सा काट कर दे दीजिए, ले खा ले भैया। ठीक है, कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाता है। ठीक है, यकृत क्या करते हैं, अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है समझिए। आगे आंत, जो आंत आंत होता है, ठीक है, जैसे पचौनी आप लोग कहते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत इसे होता है, उसको क्या कहते हैं, उसी को पचौनी कहते हैं। ठीक है, गाँव के लोग बहुत होशियार होते हैं। ठीक है, गाँव के लोग क्या होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, उसको कहते हैं क्या समझिए। वो बोलते हैं कि क्या होता है, ये खाना खाने पर जिसमें पाचन होता है उसको क्या कहते हैं, पचौनी कहते हैं। क्या कहते हैं, पचौनी। ठीक है, तो पचौनी में क्या होता है, देखिए खाना तो पचता ही पचता है, जो कि अपच पदार्थ बच जाता है, जो पचता नहीं है। ठीक है, उसे क्या, उसे काइन कहते हैं। जैसे लाइटरिंग आपको निकलता है पछवाड़ा से, निकलता है ना, तो पछवाड़ा से जब लाइटिंग सुबह में निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, काइन कहते हैं। क्या कहते हैं, काइन। अब आगे देखिए त्वचा। त्वचा भी क्या होता है, पसीना वगैरह निकालता है, सीबम वगैरह निकालता है। ठीक है, लेकिन आजकल कुछ अलग चल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, आजकल की औरतें क्या कर रहे हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है, कहते होता पसेना तनी बेना डुलाई दर। ठीक है, पता नहीं क्या क्या कहती है, सब कुछ अलगे बात है। ठीक है, तो इन लोगों को तो कुछ क्या है, गर्मी में कोको कोला चाहिए, क्या चाहिए, गर्मी में कोको कोला, और कोनो स्प्राइट वगैरह नहीं चाहिए, कोको कोला चाहिए समझिए। क्या होता है, हाँ, क्या है? त्वचा। त्वचा क्या करता है, पसीने का निर्माण करता है। त्वचा क्या करता है, पसीने का निर्माण करता है। अब आगे देखते हैं, पसीने से क्या निकलता है, उत्सर्जन होता है। पसीना भी आपका क्या है, आपकी बॉडी से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, एक परसेंट सो भी क्या है, उत्सर्जन है। ठीक है, आगे अब आते हैं हम लोग ग्रीक पर। ग्रीक क्या करता है, अमोनिया को क्या करता है, यूरिया
ब्रिक क्या करता है, अमोनिया का उत्सर्जन करता है और यूरिया का, ठीक है, इन दोनों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, अमोनिया का और यूरिया का। अब समझ लीजिए, आगे देखते हैं ब्रिक। तो इसमें अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया आगे बता रहे हैं, ठीक है। समझिए ब्रिक क्या होता है, ब्रिक यानी किडनी, ठीक है, किडनी यानी गुर्दा, ठीक है, गुर्दा बकरा का देखे है ना, वैसे रहता है, ठीक है। बहुत लोग तो खाए होंगे, किडनी खाए हैं कि नहीं खाए, ठीक है। तो इसमें किडनी बहुत लोग खाए होते हैं, ठीक है। हम भी का एक बार बकरा का बना था घर, ले पापा लेकर आए और बनाए गए बढ़िया से, ठीक है। तो उसमें एक कई दो रहता है, ढेर नहीं रहता है, पूरा उमच के कई एक बकरा में दुए को रहेगा ना, और थोड़े रहेगा, इसमें देखिए। तो उसी को क्या कहते हैं, गुर्दा कहते हैं, किडनी को क्या कहते हैं, गुर्दा कहते हैं, ठीक है। या किडनी बोल सकते हैं, गुर्दा बोल सकते हैं, ये सारी चीजें इसी को बोला जाता है। देखिए ये किडनी जो होती है इंसानों के अंदर 2 पाई जाती है, ना 10 को नहीं पाई जाती, बस 2 पाई जाती है, 2 पाई जाती है। अब देखिए इसका जो एक किडनी का भार होता है 130 से 140 ग्राम होता है, कितना होता है, 130 से 140 ग्राम होता है। और देखिए ये ब्रिक जो होता है, ठीक है, ब्रिक जो होता है ऊपर से एक झिल्ली चढ़ी होती है, ब्रिक के ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है, जो इसी में क्या होता है, झिल्ली में बंद रहता है। ब्रिक जो होता है पेरिटोनियम नाम की झिल्ली में क्या रहता है, पूरी तरह से पैक रहता है, बंद रहता है, ठीक है। अब आते हैं आगे देखना, जैसे कि क्या होगा, कसाई जैसे ब्रिक को चीरता है ना ऊपर से, बहुत लोग पच्चे खा जाते हैं, ठीक है, तो इसे चीरेगा, गुर्दा कहते हैं, चीरेगा ना तो ऊपर का झिल्ली हटा देगा, उसके बाद गुर्दा को निकाल देगा, कह लो बहु ढकेल लो, ठीक है, तो ढकला देता है। अब देखते हैं इसको सिस्टम को समझते हैं कि किस तरह क्या करता है, ब्लड को छानने का कार्य करता है। ये क्या करता है, ब्रिक मेन चीज है, ये ब्लड को छानता है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। देखिए ये जो है, ये जो नली आ रही है इसे कहते हैं धमनी, क्या है, धमनी। ये जो है सिरा है, इसी में क्या होता है, ब्लड आता है, जो भी आपका बॉडी का जितना भी ब्लड है यहीं पर आता है, ठीक है। आने के बाद यहाँ फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद क्या होता है, फिर धमनी द्वारा चला जाता है दाहिने अलिंद में, और वहां से दाहिने लीले पंप कर देता है, फिर फेफड़ा के पास जाता है, फेफड़ा से फिर चला जाता है दिल में, लेफ्ट साइड, लेफ्ट के इसे क्या होता है, अलिंद कहते हैं, ठीक है, बायां अलिंद, ठीक है, बायां अलिंद से बायां नीले में, नीले पंप कर देता है, सिरा द्वारा महाधमनी द्वारा पूरे बॉडी में फैल जाता है। समझिए इस प्रकार क्या होता है वो बताएंगे, ठीक है, किस तरह हार्ट काम करता है वो आगे हार्ट पढ़ाएंगे तो बताएंगे। फिलहाल समझिए सिरा, सिरा क्या करता है, सिरा में आपका ब्लड आया, आने के बाद दोनों किडनी में चला जाता है, इधर से जो किडनी में आ रहा है, किडनी में जाने के बाद क्या होता है, किडनी उसे फिल्टर करती है, ठीक है, किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है। फिल्टर करने के बाद क्या होता है, ये धमनी सिरा में, धमनी में आता है, धमनी क्या करती है, इसे भेज देती है कहाँ, ऊपर। आज जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या करता है कि वो यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं, जो नली दिख रही है यूरेट्रा, जो ना किसी नली में क्या होता है, यहाँ पर आकर क्या होता है, मूत्रपुष जिसे कहते हैं या ब्लैडर कहते हैं, इसी में आकर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जो समय समय पर आपको प्रोस्टेट ग्रंथि आपको संकेत देती है कि कहा हो पेशाब लग गया है, ठीक है, गाँव में मुतवास कहते हैं लोग, ठीक है, क्या लग गया, पेशाब लग गया। तो जब पेशाब लगता है तब जाकर क्या करते हैं, दिवाली को मार जाते हैं ग्राहक से, ठीक है। स्कूल में ऐसा ही होता था, जब पढ़ते थे तो क्या करता था, लोग क्या करता है दिवाली को छछड़ा देते, ठीक है। तो हमारे जब छोटे थे, छोटे बच्चों को देखिएगा, छोटे बच्चे क्या करते हैं, कंपटीशन रखते हैं कि भैया हमारा उतना दूर जा रहा है, ठीक है, क्या करते हैं, कंपटीशन रखते हैं कि इतना दूर जा रहा है, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अब गया वो समय, फिलहाल समझिए। अब किडनी के अंदर आते हैं, ठीक है, जो किडनी के जो ऊपर का जो परत दिखता है उसे कार्टेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। उसके बाद जो आंतरिक भाग होता है उसे मेडुला कहते हैं, किडनी के अंदर का जो आंतरिक भाग होता है उसे मेडुला कहते हैं। हाइलम उसके जो प्रवेश द्वार होता है, जो ब्लड जहां से जाता है उसे हाइलम कहते हैं, ठीक है। यहीं पर सबसे अधिक अमोनिया का निर्माण होता है, कहाँ होता है, यहीं पर सबसे ज्यादा अमोनिया का निर्माण होता है, यहीं पर क्या होता है, सबसे ज्यादा अमोनिया का निर्माण होता है। अब समझिए नेफ्रॉन, ठीक है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं, किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो लाखों संख्या में होते हैं, ठीक है, लाख 1.5 लाख संख्या में मौजूद होते हैं, बहुत महीन महीन रेसे होते हैं, ठीक है। वैसे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसे दिखाई देगा, ठीक है, नेफ्रॉन होते हैं। अब देखिए नेफ्रॉन की यह संरचना है, ये क्या है, नेफ्रॉन की संरचना कुछ इस तरफ होती है, दिख रहा है, कुछ इस तरफ क्या होती है, नेफ्रॉन की संरचना होती है, जिसको अगले वाला हिस्से को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ पर क्या मौजूद होता है, ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ पर गोमेन संपुट होता है, इधर का पूरा हिस्सा नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो ग्लोमेरुलस है ये क्या करता है, रक्त को छानने का कार्य इसी का होता है, आगे बैठा है, ठीक है, क्या करता है,
रक्त तो छान देता है, लेकिन इतना अर्धेल होता है पूछो मत, ठीक है। ये इतना अर्धेल ही करता है कि रक्त को तो छानता ही छानता है, जितना प्रोटीन वगैरह होते हैं ना सब हम को छान देता है, ले, ठीक है। ब्लड को एकदम शुद्ध कर देता है। ये वुमेन सब कुछ चिल्लाते रहे भैया उधर प्रोटीन को दे, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है वुमेन, क्या करता है जो अपच पर ये भेज देता है, छानने के बाद क्या करेगा, रक्त को भेज देता है, लेकिन बाकी सब तो रहेंगे ना, बाकी सबको क्या करता है वुमेन संपुट क्या करते हैं, पुनः छानता है। क्या करता है, पुनः अवशोषण लिख रहा है, मतलब कि पुनः छानता है। छानने के बाद क्या करता है, ग्लोमेरुलस को भेजता है ससुराल, गलती दोबारा मत करिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या करता है, इसके द्वारा फिर भेज देता है ब्लड में, अब ब्लड लेकर चला जाता है फिर हार्ट की तरफ, और क्या करता है यहाँ से यूरिया को अलग कर देता है। वुमेन संपुट क्या करता है, यूरिया को अलग कर देता है। इसी को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपोहन, ठीक है। अपोहन किसे कहते हैं, ठीक है, विछड़न प्रक्रिया नहीं कहते हैं, बिछड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपोहन कहलाती है। बोले तो क्या, किसी को छान कर अलग करना ही क्या कहलाता है, अपोहन कहलाता है, ठीक है। मतलब किसी को अलग करने की प्रक्रिया, ठीक है। झगड़ा करा का कोनो का है, दो मर्द में झगड़ा लगा तो दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अपोहन कहलाएगी। मतलब क्या, अलग करने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है। देखिए अब आते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। ये नेफ्रॉन्स है, ये देखिए नेफ्रॉन्स क्या करता है, ये पेशाब का निर्माण करता है। ये क्या करता है, पेशाब का, मूत्र का जिसे कहते हैं, गाँव में मूत्र बोलते हैं लोग, ठीक है। इसका क्या करता है, पेशाब का निर्माण करता है। देखिए इसका जो पेशाब का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 4.8 से 8.4 सॉरी, कितना पीएच मान होता है, 4.8 से 8.4 होता है, ठीक है। अब देखो जो पेशाब का रंग जो पीला होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। पेशाब का पीला रंग किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। तो अब देखो कि पेशाब, देखो इसमें एक चीज कॉमन होता है, जब भी आपका पेशाब पीलापन दिखाई देना हो तो समझिए कि आपके अंदर सिस्टम सब सही काम कर रहा है। जब पेशाब क्या हो, पीला हो, तो समझिए क्या है, आपके बॉडी का जितने भी सिस्टम है बढ़िया से काम कर रहे हैं। अगर पीला ना हो, कुछ अलग कलर हो, तो समझिए अंदर कुछ ना तो कुछ सिस्टम में क्या है, खराबी है। लेकिन क्या हो, अगर क्या हो पेशाब आपका पीला निकलता है तो क्या है, कि आपका क्या है, पूरी तरह से सिस्टम क्या है, अंदर से एकदम तंदुरुस्त है, कोनो दिक्कत नहीं है, सब एकदम धड़ाधड़ काम कर रहा है, ठीक है। तो यह था आज का वो टॉपिक हमारा क्या, उत्सर्जन। अब कल मिलेंगे इसी के साथ।